फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से गांधी और ब्रिटिश वायसराय इरविन के बीच में समझौता होता है और किन किन मुद्दों पे इसमें चर्चा होगा, इन पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो कहा जाए कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में हुआ और दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और इसमें ब्रिटिश वायसराय इरविन थे और गांधी जी के बीच में समझौता होता है। तो गांधी और इरविन के बीच, ठीक है, गांधी इरविन समझौता भी इसे कहते हैं। तो गांधी इरविन के बीच 5 मार्च 1931 में दिल्ली में ब्रिटिश वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच में यह समझौता होता है। और इस समझौते को हम लोग दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और इस समझौते में आप देखिएगा तो गांधी जी के अधिकतर मांगों को, ठीक है, इरविन जी ने स्वीकार भी किया था, जैसे कि शराबबंदी, व्यय में कटौती किया जाए, इन सभी चीज़ों को इरविन ने माना था, परंतु राजनैतिक बंदियों की रिहाई पे नहीं माना, ठीक है, यानी राजनैतिक बंदियों की रिहाई पर उन्होंने मना कर दिया। इनका कहना था कि केवल उन बंदियों को ही रिहा किया जाएगा जिन पे हिंसा के आरोप नहीं है, ठीक है, यानी जिस व्यक्ति पे हिंसा का आरोप नहीं है उनको हम रिहा कर देंगे, यानी कि फ्री कर देंगे, और जिन पे हिंसा का आरोप रहेगा उन्हें हम रिहा नहीं करेंगे। इसी बीच आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने सरदार भगत सिंह की रिहाई पे भी चर्चा की थी, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि गांधी जी ने सरदार भगत सिंह की रिहाई पर भी चर्चा की थी, परंतु उन पे हिंसा के आरोप होने के कारण उन्हें रिहा नहीं किया गया, ठीक है। और यह आधुनिक इतिहास का एक विवादास्पद मुद्दा भी है, ठीक है। और यही से आप देख सकते हैं कि 2 दल बन जाता है, नरम दल, गरम दल, ठीक है। और इसके बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। जब इनकी बात नहीं बनी तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और संवैधानिक सुधार के चर्चा पे, ठीक है, यानी कि संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हेतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लेने के लिए सहमति जताई है, ठीक है। और गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वीकृति दी गई थी कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाइए और वहाँ पे भाग लीजिए। इसके पश्चात आप देख सकते हैं कि गांधी जी लंदन चले जाते हैं। जैसे ही लंदन चले जाते हैं, ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन प्रणाली एवं स्वराज के मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाता है, ठीक है, जिसके कारण गांधी जी फिर से ये भारत वापस आते हैं। और भारत वापस आने के बाद गांधी जी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है और ये क्या है? द्वितीय। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन है और ये प्रथम है, यानी प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कर लिया गया था और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से स्टार्ट किया जाता है। और इसी बीच में देख सकते हैं कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को वायसराय विलिंगटन ने 1934 में दमन कर दिया था, यानी कि समाप्त कर दिया। और इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया था और इन्हें यरवदा जेल में कैद कर लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गांधी जी और इरविन के बीच में क्या क्या समझौते हुए हैं। और इसी के बीच हम तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी जानेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कब से कब हुआ, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में कि ये कब से कब तक हुआ है और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। हम लोग 3 गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हम लोग बात करते हैं तो इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो डेट है तो आप देख सकते हैं 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931 तक चला है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया
और इनका डेट है 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करें तो इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इनका डेट है 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932। तो इन्हें हम बारी बारी से पढ़ते हैं और इनके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। गोलमेज सम्मेलन के बारे में कहा जाए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और यह अधिवेशन कहाँ किया जाता है तो लंदन में आयोजित किया जाता है और इस अधिवेशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। ठीक है, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया है, इसे नहीं माना। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि भारत के अन्य लगभग सभी दलों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ प्रमुख नेता हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि तेज बहादुर संप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद शफी, आगा खां, मोहम्मद अली, जयकर, अंबेडकर, केटी पॉल, मुंजे, होमी मोदी, फजलुल हक और सुंदर सिंह। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी ने इसमें भाग लिया नहीं। ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन सभी दलों ने इसे क्या क्या नकारा, किसी भी दल ने इसे स्वीकार नहीं किया। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा तो अवश्य हुई। ठीक है, यानी इसमें चर्चा तो होता है संवैधानिक सुधार के लिए, लेकिन यह किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता। ठीक है, यानी ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो हुआ, लेकिन कोई निष्कर्ष इसका नहीं निकला कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसी के बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तो चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग जानते हैं। बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में ही आयोजित किया गया और इसमें गांधी जी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और इस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड विलिंगटन थे और विपक्ष के नेता अगर कहा जाए तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल जी थे और विंस्टन चर्चिल भारत को राजनीतिक सुधारों को व्यापक स्तर पर देने के हिमायती नहीं थे। यानी विंस्टन चर्चिल जो थे तो ये भारत को ज़्यादा सुधार नहीं करना चाहते थे। इसी सम्मेलन के दौरान आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की भी मांग की है। ठीक है, और गांधी जी ने अंबेडकर जी का विरोध किया। ठीक है, गांधी जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो बात अंबेडकर जी ने किया था तो गांधी जी ने इनका विरोध किया। और इसी सम्मेलन में आप ये भी देख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भी कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचता, यानी कोई परिणाम नहीं होता। और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कई नेता हैं, जैसे गांधी जी कांग्रेस पार्टी से आए थे, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग से थे, इकबाल का अगर बात कहा जाए तो ये भी मुस्लिम लीग से ही थे, अंबेडकर जी का कहा जाए तो डिप्रेस्ड क्लास के थे, तेज बहादुर संप्रू का कहा जाए तो ये लिबरल पार्टी के थे, मदन मोहन मालवीय का कहा जाए मदन मोहन मालवीय जी का तो ये हिंदू महासभा के थे, एनी बेसेंट का अगर कहा जाए, ठीक है, एनी बेसेंट तो एनी बेसेंट का कहा जाता है कि स्वयं के खर्च पे आई थी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्वयं के खर्च पे, एनी बेसेंट स्वयं के खर्च पे आती हैं। और सरोजिनी नायडू जो होती हैं ये भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि थी, भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू जी आई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकलता। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आप देखिएगा कि जो कांग्रेस पार्टी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वही कांग्रेस पार्टी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेता और उसका बहिष्कार करता है।
देख सकते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है और इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया और इसमें भाग लेने वाले कई नेता थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जयकर, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर समप्रो। और इसी 3 गोलमेज सम्मेलन की चर्चा के आधार पर, ठीक है, यानी तीनों गोलमेज, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर सुधारों का प्रारूप तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? सुधारों का प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है, यानी अब राजनीतिक सुधार किया जाएगा और इसे ही हम लोग श्वेत पत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? श्वेत पत्र, यानी कि व्हाइट पेपर। इसे क्या कहते हैं? श्वेत पत्र कहते हैं या व्हाइट पेपर कहते हैं। और इसे ब्रिटिश संसद के संयुक्त सत्र में पास किया गया था। और इसे कब पास किया गया था? तो ब्रिटिश संसद के संयुक्त सत्र में पास किया गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बस एक ही परिणाम ये आता है कि सुधारों का प्रारूप तैयार किया जाता है, जिससे श्वेत पत्र की संज्ञा दी जाती है। और इसे पास कहाँ से किया गया? तो ब्रिटिश संसद के संयुक्त सत्र में, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी इरविन समझौता होता है। अब हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता के बारे में। तो अगर हमारी आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो ला सकें।